भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। 10.7% भाग पर उच्च पर्वत, 18.6% भाग पर टोटल 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ फैली है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य कौन हिमालय? पंजाब हिमालय। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में कौन है? पंजाब हिमालय। लंबाई 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय लंबाई 320 किलोमीटर। सतलज एवं काली नदियों के मध्य में। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज एवं काली नदियों के मध्य में। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य में। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य में। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज एवं काली नदियों के मध्य में। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य में। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश व समुद्र तटीय मैदान। पहला है उत्तर पर्वतीय मैदान, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीप पठार की ओर से उत्तल एवं तिब्बत की ओर से अवतल हो गई है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीप पठार की ओर से उत्तल एवं तिब्बत की ओर से अवतल हो गई है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जस्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जस्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितना? 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में आता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कौमेट व नामचा बाड़वा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है हिमालय के, बृहद हिमालय के। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तीसरा हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधड़, मसूरी, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणियां आती है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधड़, मसूरी, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणी कौन में आता है? लघु या मध्य हिमालय में। बृहद व लघु हिमालय के मध्य में
बृहद व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियाँ मिलती है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियाँ मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। चौथा, शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू की घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार, जो कि दून या द्वार में ही है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना? 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफीमेरल कहते हैं। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफीमेरल कहते हैं। मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल का पठार परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है, उत्तर की ओर से सोन नदी और पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा में धूपगढ़ी के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिमी घाट। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है और लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है।
16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई 1664 मीटर एवं कुद्रेमुख 1892 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई 1664 मीटर एवं कुद्रेमुख 1892 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर की उच्चतम बिंदु कौन है? विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर से 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती है। कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। नोटेड, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग थालघाट दर्रे से होकर गुजरता है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग थालघाट दर्रे से होकर गुजरता है। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग भोरघाट दर्रे से गुजरता है। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल मार्ग व सड़क मार्ग पालघाट दर्रे से गुजरता है। पहला था मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग थालघाट दर्रे से होकर गुजरता है। दूसरा, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल मार्ग व सड़क मार्ग पालघाट दर्रे से होकर गुजरता है। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। थालघाट 580 मीटर ऊंचाई, नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। थालघाट 580 मीटर ऊंचाई, नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। दूसरा है भोरघाट 630 मीटर, मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट 630 मीटर, मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। तीसरा है पालघाट 305 मीटर, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट 305 मीटर, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। सेनकोटा 280 मीटर, सेनकोटा 280 मीटर, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। सेनकोटा 280 मीटर, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट 305 मीटर, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट 630 मीटर, मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। थालघाट 580 मीटर, नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। नेक्स्ट, दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। धारवाड़ के पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी हुई है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा 2637 मीटर। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन चीज़ है? पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की
सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल का पालनी की पहाड़ी में ही स्थित है। यह तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, जो कि पहले हुआ करता था नंबर 1, अब हो गया झिंगागड़ा। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट चेन्नई, चिल्कापूडी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश। पुलिकट चेन्नई, चिल्कापूडी उड़ीसा में तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश में। नोट: लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक का तटीय क्षेत्र कैनडा तट तथा मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, माड़मा गोवा गोवा में है, मैंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल एवं नहावा सेवा महाराष्ट्र। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह है। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाकर रखा है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर न्यू मूर द्वीप नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य में स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य में स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य में स्थित है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य में स्थित है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य में स्थित है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। पाक स्ट्रेट भारत व श्रीलंका के मध्य में या फिर तमिलनाडु या श्रीलंका के मध्य में है।
पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य में है। डंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य में है। डंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य में है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य में है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य में है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य में है। नोट, सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक 738 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक 738 मीटर है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में तथा माउंट थूलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में तथा माउंट लुथियर निकोबार द्वीप में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा पड़वाल निर्मित द्वीप है। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा पड़वाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप के द्वारा समुद्र से विलग है। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा पड़वाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। और ऑनड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास स्थान नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। ऑनड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि नारकोंडम दो सुषुप्त ज्वालामुखी है। भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम दो सुषुप्त ज्वालामुखी है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है।